एक ही आज गुरु जी की वाणी सुन के हरिओम भगवान जी एक ही प्रार्थना आ रही थी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होया, मेरे कर्मा वल तुसी वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होया। गुरु जी ने बस यही बोला कि अपने कर्मों पर दृष्टि डालें, ज्ञान भक्ति और कर्म पे चर्चा की। उन्होंने बताया कि पहले हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, जो आप भी हमें गीता में बता रहे हैं, फिर कर्म हो वो भी ज्ञान और भक्ति के सहित। तो यही समझ में आ रहा है कि प्यार के बगैर हम जो भी काम करते हैं, सामने वाले को दूसरा समझ के उसको इम्प्रेस करने के लिए, वो सिर्फ अहंकार और शांति देता है। पर जब आपने हमें ये समझाया कि सारे कर्म हमें ऐसे करने हैं कि भगवान को ईश्वर अर्पण करके, क्योंकि कोट कर्म बंधन के मूल थे, करोड़ों कर्म करते आ रहे थे, बंधन में फंस रहे थे, पर आप मिले तो ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। उन्होंने बहुत अच्छा मंत्र दिया कि हर कर्म ईश्वर अर्पण करके करो, सहज में कोई आसक्ति नहीं हो, कोई फल की इच्छा ना हो, तो ही वो कर्म भोग नहीं योग बनेगा। आपने भी यही बताया था हमें परमात्मा से योग कैसे लगाना है। सच में भगवान जी एक ही प्रण लेने को उन्होंने बोला है, दैट नाउ सिन नो मोर बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन। आपके पास रिडेम्पशन की पॉसिबिलिटी है, सिनर के पास एक फ्यूचर है। अगर हम सिनर थे भी तो वी हैव अ फ्यूचर। हम यहाँ बैठे हैं, आप हमें बता रहे हैं हमें क्या करना है। सच में, वरना हमारा हाल 68 तीर्थ वाली लौकी की तरह हो जाएगा। बहुत नाज है, गुरु ने ये मस्ती बनाई ना होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई ना होती। वास्तव में योग भी लगाते हो आप और योग को सलामत भी रखते हो हर समय भक्ति में आप लगाए। बहुत थैंक्स है आपके, भगवान ऐसे ही मुझे जोड़े रखना बस अंत तक। प्रणाम भगवान जी। गुरु जी बता रहे थे कि कर्म बंधन से तभी छूट सकते हैं जब उसमें लिपायमान नहीं होंगे कर्मों में। कुछ पूछना है? अच्छा लगा भगवान जी। गुरु जी कह रहे थे कि जब नमक अपने दबा रखा है मुंह में तो मिठास कहाँ से आएगी। चींटी ने जब नमक दबा रखा था तो उसे मीठा लग ही नहीं रहा था, कहते कहाँ है मीठा। हम लोग भी यही करते हैं, माया में होते कहते हैं कहाँ है भगवान। वो इंटरेस्ट और कैसे बढ़े लिखने में, पढ़ने में, इंटरेस्ट और कैसे बढ़े। जितना इंटरेस्ट और दूसरी जगहों में से मोबाइल में, टीवी में, तो वहां से भी उतना इंटरेस्ट हटके सिर्फ लिखने पढ़ने और इसी ज्ञान में ही कैसे पूरा मन बुद्धि सब इसी में पड़ जाए और कहीं ना जाए। तो ये अभी जाती है दोस्तों से बात करने में, किसी भी। राम भगवान जी, गुरु जी ने बताया कि जिस परमात्मा ने हमें वक्त दिया है उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जिस परमात्मा ने हमें दिल दिया है उस परमात्मा के लिए हमारे पास दिल नहीं है। हम इधर दिल के टुकड़े बांटते हैं, उधर दिल के टुकड़े बांटते हैं और फिर कहते हैं कि हमें पूरी खुशी नहीं मिली। तो गुरु जी कह रहे थे जब पूरा दिल से दिल परमात्मा से गुरु से मिलके एक हो जाएगा तब पूरी खुशी मिलेगी। हरिओम दीदी, जैसे मन साफ हो तो सब कुछ साफ रहता है। मन साफ है सब कुछ साफ। मन साफ हो तो कहीं लगता है जैसे हर चीज पास में भगवान साथ में है। अगर मन ही गंदा है तो भगवान नहीं मिल पाएंगे। साफ हो गया, साफ हो गया। ठीक ठीक नहीं, आज हमको थोड़ा सा आदेश दिया गया कि आप खिचड़ी बताइए। कहाँ गए बताने वाले। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सब हमें कोई एक शब्द दीजिए, हम उस टॉपिक पे बोल सकते। अब बेचारे खिचड़ी को वैसे तो मकर संक्रांति पे ही होती है, उसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया।
हमारे भारतवर्ष में भी कुछ मान्यताएं हैं। कल एकादशी थी तो एकादशी में चावल नहीं खाए जाते तो खिचड़ी कैसे होगी? है ना? खिचड़ी किसको किसको पसंद है? 80%, 90%। हाँ, खिचड़ी देखिए कितना अच्छा व्यंजन है जो अभी बोल रहे हैं। हमारे भारतवर्ष का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कहीं और नहीं मिलता। दाल और चावल को मिला दिया खिचड़ी हो गई, हाँ? और स्वाद आ गया। देखिए, दो चीजों को मिला के संगम, हाँ? मिलने में स्वाद है जिंदगी का भी। इसमें भी दाल और चावल मिलाया गया है और हम कहते हैं हम उस परमात्मा से अलग हैं, अपने को माने हैं तो नहीं, उससे मिला के ये इश्क की खिचड़ी पका लो। मिल के जब उससे मिलते हैं एकाकार होते हैं तो जीवन स्वाद ही हो जाएगा, स्वादमय। अरे खिचड़ी को सब पसंद कर रहे हैं, अरे आपको भी सब पसंद करेंगे, आपको भी पसंद करेंगे। और क्यों पसंद है? क्योंकि खिचड़ी क्या है, एक तो मिली हुई है, प्लस क्या है, मुलायम, सॉफ्ट है। कहते हैं सॉफ्ट चीज क्या करते हैं, बच्चों को भी अच्छी लगती है, बुजुर्गों को भी अच्छी लगती है, जवानों को भी अच्छी लगती है, तो सब लोग पसंद करते हैं। कल नम्रता की बात हो रही थी, ये मुलायमियत हमारे जीवन में आ जाए, सॉफ्टनेस। और सॉफ्टनेस कैसे आएगी? मुलायमियत कब आती है? जब हमारे हृदय में प्रेम होता है, प्रेम होता है। प्रेम हमारे भीतर की कठोरता को क्या कर देता है, धो देता है, खत्म कर देता है। यदि ईर्ष्या है, द्वेष है किसी से, तो आपके स्वभाव में भी कठोरता आ जाएगी, मजा नहीं आता। ऐसे बात करेंगे जैसे किसी को मार रहे हैं। और जिसके हृदय में मुलायमियत है तो आपकी बोली में भी मिठास होगी, आपके व्यवहार में भी मिठास होगी, नम्रता होगी। और नम्र व्यक्ति हर एक को पसंद आता है, बोला ना, बच्चे बूढ़े सबको पसंद आता है, और कठोर नहीं पसंद आता है। ये कठोरता को हमने अपने जीवन में स्थान दिया कि मुलायमियत को, ये हमें खुद को देखना है। और मुलायमियत तभी आएगी जब हम परमात्मा से एकाकार होंगे, भगवान से मिलके जब हमारे अंदर वो एकत्व भाव आ जाता है। अभी उनका पढ़ रहे, सुन रहे थे, बोले एकांत क्या है? वन विदाउट सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी आप उससे जुदा ना हो, परमात्मा से मिलके एक रहे, एक सेकंड के लिए भी, हर घड़ी हर समय ये एकाकार स्थिति, खिचड़ी एकाकार होने वाली चीज। परमात्मा से भी एकाकार हुई है और संसार में भी क्या है, दिल मिलाते चलो, फासले कम करो। दाल चावल मिला के खाते हैं तो मजा आता है। और साइंटिफिक पढ़ रहे थे कि अगर दाल आप अलग खाएंगे, चावल अलग खाएंगे तो उतनी शक्ति आपको नहीं मिलेगी। दोनों को मिला के खाने से दाल का भी विटामिन वो बढ़ जाते हैं तत्व से, और चावल के भी। हमारे हिंदुस्तान में इसलिए दाल चावल मिला के खाए जाते हैं, प्रमुख व्यंजन है। साइंटिफिकली बाहर से भी है, तो ये मिला के
आपका अपना अस्तित्व यदि अकेला है, खाली है, आप अपने में अहंकार में जी रहे हैं, तो आपका मूल्य कम हो जाता है। जो परमात्मा से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं और नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनसे जुड़ने की, एकाकार होने की भावना तो रखें कम से कम। जब उसकी भावना होगी हमारे भीतर, तो पूरी निराकार शक्ति हमारे साथ होगी, उससे साथ एकाकार करने के। नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं, हमारे अंदर भाव कितना है, ये भक्ति, ये भक्ति में ही हम एक हो सकते हैं। भक्ति जुड़ने का नाम है। भक्त जो विभक्त नहीं होता है, जुड़ने का नाम है। और ये भाव हमारे अंदर उपजे, हम उससे जुड़ सकें। ये भक्ति का भाव, नरसिंह मेहता बहुत मशहूर भगत थे और उनको बहुत भीतर से प्यास थी, भगवान मिले, भगवान मिले, भगवान। और कृष्ण में उनकी भक्ति बहुत थी कि कृष्ण मिल जाए। पर कृष्ण कहाँ मिले, कैसे मिले, ये बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने क्या किया, और उस कृष्ण की भक्ति में वो क्या हुए, घर के काम भी नहीं कुछ करते थे, न किसी से बात न कुछ। आखिर उनको घर से भी निकाल दिया गया, जाओ तुम बेकार आदमी, भगवान भगवान करते। उनको उनके घर से निकाल दिया। अब घर से निकल के जाए कहाँ, घर से निकल के जाए कहाँ? तो बेचारे भटकते भटकते सामने शिव जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, शिव जी तो सभी को आश्रय दे देते हैं, और वहां बैठ गए जाके। और मजेदार बताइए, बैठे शिव के मंदिर में और गुणगान किसका कर रहे हैं, कृष्ण का। कोई मुझे कृष्ण से मिला दो, कोई मुझे कृष्ण से मिला दो। भक्त थे, उनसे मिलने की चाह भीतर, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए। और शिव जी सामने बैठे सुन रहे हैं। तो ये शिव जी को, आपके सामने कोई बैठ के दूसरे का गुणगान करेगा, तो थोड़ी देर में तो उलझ जाओ। मैं सामने बैठा हूं, सामने के दूसरे का गुणगान कर रहा है। और शिव जी भी उदार थे, उनका भी कृष्ण से प्रेम था। उसकी इतनी अपार भक्ति देख करके क्या बोला ना, उनको तरस आ गया। और वो उनको लेकर के कहाँ गए, वृंदावन पहुंच गए। रास हो रहा था, वहां पहुंच गए लेकर के। और उस रात में जैसे ही कृष्ण के दर्शन हुए, वो तो बिल्कुल भाव विभोर हो गया। और कितनी कठिनाई से उसको कृष्ण के दर्शन, उसको तो पलक झपकना ही भूल गया। पलक, कोई बहुत प्यार होता है ना उसको, पलक देख, अब पलक देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। और आपको कोई अपलक देखे तो आपका ध्यान वहां चला ही जाता है, चाहे कितना भी कुछ करके देखिए। आप चाहे पीछे से भी किसी को देखिए, साइंस से पीठ में भी आंख होती है कहते हैं, करके देखिएगा। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर देती हूँ, कंटिन्यू देखती रही, और पलटता जरूर है। अब कृष्ण को तो वो सामने ही देख रहे थे, वो तो भाव में देख रहे थे, पर कृष्ण की नजर भी पड़ ही गई उनको। बोले ये तो पलक झपकना ही बंद कर, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। पहुंच गए उनके पास, बोले तू मेरे रास में कैसे आ गया, ये तो स्वर्ग का रास है, मेरे पास तू जिंदा कैसे आ गया? मर के स्वर्ग में आते, मेरे पास जिंदा कैसे आ गया? वो शिव जी को देखा था, शिव जी बैठे थे पास में, भोलेनाथ सब पे ऊपर रीस जाते हैं। उनकी तरफ निगाह गई तो समझ गए कृष्ण। शिव जी बोले मैं लेके आया हूं। बोले क्यों? कहते अरे मेरे मंदिर में मेरे सामने बैठ के आया, तो गुणगान किया जा रहा था, मुझे कोई मिला दे, कोई मुझे मिला दे, कृष्ण से मिला दे, कृष्ण से मिला दे। मुझे तो उसके ऊपर दया आ गई, मैं को इसलिए ले आया। अब शिव जी को आया तो कृष्ण कोई उनसे कम थोड़ी न थे। कहते वो भी उनके ऊपर क्या हुए, कहते उन्होंने अपने पीताम्बर से उनको बांध लिया। ये बांध लिया क्या, मैंने एकाकार कर दिया।
भक्त भगवान से मिलके एक होना। भक्ति खिचड़ी भक्ति भी बताती है। भक्ति आते ही आपके अंदर क्या होता है, ईश्वरीय भाव आ जाएगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पर एकाकार स्थिति आएगी। भक्ति को अपने अंदर स्थान देना, हमारे अंदर भक्ति उपज जाए, बाहर की भक्ति नहीं। अगरबत्ती धूप जला रहे हैं, आज भैया पूजा है, आज ये है, दिया जला लो, ये कर लो, बहुत मेहनत करते हैं। मंदिरों में जाएंगे, ये दान पुण्य का काम है, सब पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, भक्ति बहुत है। हिंदुस्तान में भक्ति बहुत है, हर जगह भक्ति है, क्योंकि परमात्मा के चाह तो अंदर में कहीं ना कहीं एक गड्ढा उठी जाती है, आखिर भगवान कौन है, कैसा है, क्या है। तो वो बाहर की क्रियाओं से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं भगवान को। मंदिरों में भीड़, लाइन लगी रहती, पंक्तियां, वीआईपी दर्शन होंगे। दर्शन की चाह बहुत है, ये मिलने की। कहीं पे भी तीर्थों में चले जाइए, लंबी लंबी कतारें हैं, ये दिखाती हैं क्या प्रदर्शन हो के वो एकाकार होके आते हैं। पैसे देकर के भी वीआईपी दर्शन करने भी चले जाते हैं। बहुत है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस। बाहर से, ये बाहर से बहुत अच्छा बता रहे थे। वैसे तो आगे रोज करते हैं वंदनान मृत्यु और क्षमा मत। ये मिलने वाला चीज भक्ति तो है उनके अंदर, पर ये भक्ति कैसी है, बाहर की। बाहर से जैसे नहीं, आप फल को तोड़ लीजिए, कच्चा है, और आप उसको क्या करते हैं, केमिकल से पकाते हैं। आजकल आम हमने देखा था, रस्ते में पका रहे थे आम के मौसम में, और उसके ऊपर बैठ के केमिकल लगा रहे थे, फिर उसको अखबार में बंद कर रहे थे। ऊपर से तो वो पक जाता, पीला पीला हो गया, बढ़िया, लोग खरीद भी लेंगे। पर जब काटते हैं तो उसको क्या होता है, वो खट्टास, मीठा नहीं होता है, वो स्वाद नहीं होता है, परिपक्वता आई नहीं, पका नहीं। ऐसे होता है वंदनान मृत्यु माता ओम त्र्यंबकम यजम। इसमें क्या है, ये बोलते हैं फल जब क्या हो, भीतर से पके। जब वो भीतर से पकता है फिर वो गिर जाता है, स्वतः गिर जाता है नहीं बनता। और फिर उसको लेंगे तो पका हुआ फल क्या होता है, बहुत मीठा होता है, स्वाद आता है उसका। उस वस्तु का स्वाद है उड़ते पकने में, उस जंगाल से लग लग के, और स्वतः गिर जाए, तोड़ना नहीं है। तो ये जो बाहर की भक्ति है, पूजा पाठ है, ये उस केमिकल की तरह पका रहे हैं। और भीतर की भक्ति, जब हम परमात्मा से जुड़े होते हैं, हमारी भक्ति धीरे 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 परिपक्व अवस्था में आती है। अपने भीतर भक्ति को जाना, परमात्मा से एकाकार होने की चाह होना। संसार में बहुत चाह रखी, पति से मिल जाए, बेटे से मिल जाए, पत्नी से मिल जाए, प्रेमी से मिल जाए, प्रेमिका से मिल जाए, अंदर चाह बहुत होती है। प्रभु की चाह हुई एकाकार होने की। आप खिचड़ी लेके आए ना, दाल लाए, चावल लाए, करीब होना होता है मिलाने के लिए। मिठास जीवन में, भक्ति की मिठास आएगी उस परमात्मा से एकाकार होने, उसके साथ जुड़े रहे। भक्ति की पक्वता, स्वाद आ गया, बोला जिंदगी का स्वाद, खिचड़ी का स्वाद आता। ऊपर से भी घी डालते हैं, चिकना, सॉफ्टनेस भी हो, मुलायमियत भी हो। और उसके साथ क्या कहते हैं, पापड़ जरूर दे देना। सबको मजा आ रहा है, क्यों, कुरकुरा, पापड़ कहता है कुरकुरा है, और उसको मांग के आप लेते हैं। और जिंदगी की कुरकुराहट को आप क्यों किनारे कर देते हैं। जिंदगी में भी कभी कोई दुख है, कभी विपरीतताएं हैं, विक्षेपताएं हैं, आपके जीवन में आती है, कुरकुराहट है, मिर्ची भी होती है, पर आप उसको साथ जब मिलाते हैं तो उसको भी स्वाद कर देते हैं, उसका स्वाद बढ़ जाता है।
आपकी जिंदगी में भी कभी विपरीतताएं आए, कष्ट आए, उसके साथ परमात्मा की खिचड़ी के साथ वो आपको क्या करेगी, तकलीफ नहीं दे पाएंगे। आपके जीवन का स्वाद और बढ़ता है, कठिनाइयां आपको ऊंचा उठाती हैं। उठना वो होते पत्थर से आप ठोकर भी खा सकते हैं और उसी पत्थर से आप क्या कर सकते हैं, सीढ़ी का ही काम ले सकते, ऊंचाइयों पे भी जा सकते हैं। आपके जीवन में कोई विपरीतता आए, कठिनाइयां आए, उससे क्या हो, आपको ऊंचाइयां मिलनी चाहिए। गांधी जी के जीवन में विपरीतता देखे, अंग्रेज आए, उन्होंने उससे क्या किया, उनके ऊपर जीत लिया, विजय प्राप्त, आज तक उनका नाम है। हम कठिनाइयों से, विपरीतताओं से उलझ जाते हैं, उलझिए नहीं। और दूसरी खिचड़ी भी होती है, खास बोली उसको जरूर बताइए। दूसरी खिचड़ी क्या होती है? विचारों की खिचड़ी। आप कौन सी बोल रही थी? दूसरी खिचड़ी होती है विचारों की, आप कौन सी खिचड़ी बोल रही थी? सारा समय मनुष्य विचारों की खिचड़ी पकाता रहता है, बेवजह, कोई मतलब नहीं होता है। ये बेवजह की खिचड़ी नहीं पकाया करें। आपके अंदर सारा समय विचार चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते, और जिन ऐसे विचार जिनका कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है। हम बोलते हैं विचार बहुत चलते हैं, सोच तो चलती है, मन तो चलता है, मन के विचारों का एक ढेर है, कंटिन्यू चल रहे हैं। मन चलता है, मन चलता है, क्यों चलता है और व्यर्थ चलता है। ये खिचड़ी व्यर्थ वाली है। ज्ञान की खिचड़ी है तब तो अच्छी है, विचारों की खिचड़ी, इसको कहते हैं क्या करना है, संभालना। वो खिचड़ी बताते हैं दृष्टांत अक्सर ही। एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था और उसने क्या किया, चलते चलते अंधेरा होने लग गया था, शाम हो गई थी शायद, और रास्ता भटक गया। इधर उधर बोले किससे पूछे, किससे पूछे, कोई जंगल में तो दिखे ही, पशु पक्षी दौड़ रहे थे इधर से उधर, पर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। चलते चलते क्या हुआ, उसने देखा एक झोपड़ी है, इसमें कोई रह रहा, धुआं निकल रहा था, इसमें कोई होगा, चला गया। और जब वहां गया तो देखा तो एक औरत थी, वो काम कर रही थी अपने गांव के। उससे पूछा कि इधर से बाहर निकलने का जंगल से रास्ता कौन सा है, तो उसने क्या बोला, अरे मैं बता तो दूंगी पर अभी आप बहुत दूर है यहाँ से, अब जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा पूरा, शाम तो हो चुकी है, आप भटक जाओगे। और अब क्या करें, बोले आज थोड़ी देर आप यहाँ ठहर के फिर रोशनी होते ही भटके आप चले जाइएगा। कहता ठीक है। उसने बाहर एक कूड़ा दे दिया, बैठ जाओ। वो बैठ गया और बोला मेरे पास तो दाल चावल है, इसको मैं पका सकता हूँ। बोले ठीक। 2 ईंटें रख के पतीले में डाल के उसने पकाने रख दिया, खिचड़ी पक रही है उसकी। अब आग दे दी थी उसको, हाँ खिचड़ी पक रही है, बैठा है कि खिचड़ी पक जाए तो खा के थोड़ा आराम करे, भूख लग गई थी। दाल चावल उसके पास से अपने उसने बनानी शुरू कर दिया। जब बनने अब खाली बैठा, खाली मन शैतान का घर, फालतू सोचता है। और वो भी क्या सोच रहा है, देखा वो बेचारी अकेली थी औरत, उसमें अपना काम कर रही थी। उसके पास एक गाय थी तो उसकी सेवा कर रही थी, चारा डाल रही थी, उसको कर रही थी, उसके लिए बाहर आ रही थी, जा रही थी बार बार। बहुत बढ़िया गाय थी, मोटी सी, बहुत अच्छी, खूब दूध दिया उसने। अब वो बैठा बैठा दिमाग चलता ना फालतू, और सोच सोच के कहता है माँ जी एक बात बोले। बोला क्या बात है? बोले मैं कुछ सोच रहा हूँ। बोले क्या सोच रहे?
अरे मैं सोच रहा हूँ आपकी गाय तो बहुत अच्छी है, गाय तो मोटी मोटी भी बहुत है, अच्छी है, दूध भी बहुत बढ़िया दे रही है। बोला जी। बोले पर मैं कुछ सोच रहा हूँ। बोले क्या? अरे मैं ये सोच रहा हूँ अगर बाई चांस ये मर गई और आप इसको निकालेंगे कैसे? आपकी झोपड़ी का दरवाजा बहुत छोटा है, ये निकलेगी कैसे? आपने इसको झोपड़ी के अंदर रखा हुआ है, ऐसे तो चली गई सीधी, मर के तो इतनी हो जाएगी। सोचो ये कैसे निकलेगी, आप ये बताइए। या तो इसके लिए अलग उस स्थान बने। उसको बहुत गुस्सा लगी, कोई आपकी चीज के लिए इस तरह से बोले, कोई मर जाए, और जीवों से प्यार बहुत होता है, यदि मेरी गाय को मारने की सोच रहा है। बोली कुछ नहीं, समझदार औरत थी, कहती जाने दो, थोड़ी देर का मेहमान है, बेकार इससे क्या झड़प करें। कुछ नहीं बोली, अपना काम करती रही। फिर ये चुपचाप बैठा है। अभी तो उसकी खिचड़ी देखी तो पकी नहीं, ना ही इसके विचारों की खिचड़ी। अब फिर बैठे सोच रहा है जब तक पके खाएं। और थोड़ी देर में देखा उसने, उसके हाथ में सोने का कड़ा था और ऊपर नीचे हो रहा था। कहता माँ जी। हाँ, आपका ना कड़ा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सोने का है ना? बोली हाँ। थोड़ा उसको डर लगा कहीं ये सोने का कड़ा मेरा ले ही जाएगा। अकेले हमें बैठा हुआ है, अनजान आदमी को मैंने जगह दे दी, मैं भी गलत काम कर दी। अब बैठा तो है, अब क्या करें? कहते जी हाँ कड़ा बहुत सुंदर है, ठीक है, क्या बोलती? फिर वो अपना काम करने लगे। एक बात और आ रही है दिमाग में मेरे, बोली कुछ नहीं, पहले तो पूछती थी क्या है, तो बोली नहीं, खाली घूर के देखा क्या बोल रहा है। बोले एक और विचार आ रहा है। बोले क्या आ रहा है? बोले विचार आ रहा है अगर बाय चांस आपके पति का शरीर शांत हो जाएगा तो ये निकलेगा कैसे? आपका कड़ा छोटा है, आपके बाह मोटे। कल भी बताया कि देखिए गए तो काट के निकाला गया, निकल जाता, छोड़ता कोई नहीं सोना। पर जब पति का ध्यान सुना तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब तो उसको जो गुस्सा आया, उसने उसकी खिचड़ी जो पकड़ी थी उठाई, उसके गमछे में डाली, बोली ला चाह अपनी खिचड़ी ले जाओ, तुम भी जाओ, इसी समय जाओ, अब यहाँ बैठने के नहीं दूंगी, तुम जाओ। बेचारा हैरान, मैंने क्या कर दिया, परेशान, गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। अब गमछे में वो खिचड़ी बांधी, गले में डाली, अब कैसे हाथ में लेते हैं, और चलने लगा। चलते चलते पहुंचा तो सुबह गांव के किनारे पहुंचा। देखा तो सुबह हो जाती ना तो खूब सारी मक्खियां आ जाती, वो सारी वो खिचड़ी का वो रसा टपक रहा था, चिकना चिकना, उसमें सारी मक्खियां भुन 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 कर रही। तो ये क्या करके आ रहे हो तुम, कैसे चल के आ रहे हो, ये क्या गिर रहा है, मक्खियां कहाँ से आ गई, ये किस चीज के ऊपर मक्खियां आ रही तुम्हारी? कहता ये मक्खियां और कुछ नहीं, मेरे विचारों की खिचड़ी है, उसमें मक्खियां भिन भिन आ रही। विचारों की खिचड़ी पकती है। एक तो खिचड़ी खाओगे आप लोग, और दूसरी विचारों की खिचड़ी सारा समय खाते रहते हैं। अब खिचड़ी भी कौन सी होती है, गलत खिचड़ी है। ऐसे ही जो खराब खिचड़ी उसने करी ना, उसमें फिर मक्खियां भिन भिन आती हैं। ये दुखों की, चिंताओं की, क्षेपताओं की, पीड़ाओं की मक्खियां भिन भिन आती हैं। क्यों अपने को दुखी करते हैं? आपके विचार ही आपको दुख देते हैं, परिस्थितियां दुख नहीं देती हैं, हालतें दुख नहीं देती हैं। उसी परिस्थिति को आप खुशी से भी निकाल सकते हैं, पीड़ाओं को भी हटा सकते हैं। विचारों की खिचड़ी निकाल के रखिए। तो ये बोल रहे थे ना, आज भी बोल रहा है सफाई करनी है। ये सफाई कौन सी करेंगे? अंदर क्या पूरा, वो तो डॉक्टर ब्लड साफ करेगा आपका पतला करके, वो भी साफ नहीं होता जल्दी। आपका तो ब्लड भी खराब है, सब ऑर्गन ही खराब करके रखते हैं उल्टे सीधे, सोच सोच के। सफाई करनी है इन्हीं विचारों की, बेकार के ख्यालों की। आज पोंगल भी है, 5 दिन मनाते हैं लोग। पोंगल का मैं पढ़ रहे थे, मैंने कहा आखिर पोंगल में लोग करते क्या? पोंगल का बहुत अच्छा, एक तो उनका न्यू ईयर होता है
और दूसरा उनका क्या होता है, पूरे